अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरा किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का मेरे किचन कॉर्नर में रेसिपी बनने वाली है जो कि कड़ी है, और जो खट्टी ही जितनी ज़्यादा खट्टी हो उतनी ही ज़्यादा मज़े की लगती है। कड़ी की सबसे ख़ास बात ही ये है कि जितनी देर पकती है उतनी ही मज़ेदार बनती है, जितनी खट्टी होती है उतनी ही मज़े की लगती है। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि कड़ी जितना ज़्यादा कड़ती है उतनी ही मज़े की बनती है, और जितना इसमें कम बेसन डाला जाए उसमें इतना जायका ज़्यादा आता है। चलिए अब रेसिपी स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया है तकरीबन 1 किलो के करीब दही है। अगर आप दही की जगह पे लस्सी लेना चाहते हैं तो वो आपको 1.5 लीटर लस्सी लाजमी चाहिए होगी। और लस्सी 1.5 लीटर भी जो लेंगे वो इतनी पतली नहीं होगी, नॉर्मल सी होगी, चाटी की लस्सी जैसी होती है। तो आप दही की जगह पे लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी की ज़्यादा बेहतर बनती है। तो 1.5 लीटर में 1 किलो के करीब मैंने दही लिया था। दही बाज़ार का है और ये पहले ही खट्टा है, अगर घर का दही हो तो थोड़ा सा मीठा होता है। उसमें मैंने 1 कप के करीब बेसन ऐड कर दिया है, और सिर्फ 1 कप, ठीक है। याद यहाँ रखें कि जितना कम बेसन होगा कड़ी उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनती है। और 1 लीटर इसमें मैंने पानी ऐड किया है, साथ साथ पानी ऐड कर रही हूँ, साथ साथ बीट कर रही हूँ। आप दही को बेसन को अच्छी तरह मिक्स कर लें, चाहे तो ब्लेंडर से कर लें, चाहे हाथ की मदानी से कर लें, और चाहे बीटर से कर लें, जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप कर लें। और याद रखें कि बिल्कुल इसमें वो गिल्टी ना रहे। अगर गिल्टी रहेगी तो एंड तक जो पकने तक वो कच्चा अंदर से बेसन रहता है, गिल्टी रहती है। और मज़ेदार किस्म का एक टेक्सचर जो है ना वो मुलायम सा बन जाए तो आप समझे कि अब ये रेडी हो गई है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ये अगर 1 केजी के करीब दही है तो 1 लीटर मैंने पानी ऐड किया है, मज़ीद 2 लीटर और पानी ऐड होना है। ये नहीं समझना कि अब इसका थिक मवाद की मैं कड़ी बनाऊंगी, ऐसा नहीं है। कड़ी में जितना ज़्यादा, अगर 1 गुना हमारे पास दही है तो 3 गुना पानी ऐड करके 4 गुना वो बनेगा। उसके बाद जो है ना कड़ी जब पकेगी तो हाफ़ रह जाएगी तो कड़ी पकती है। अच्छा, अब एक बड़ी देगची में मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच, मतलब कि जो खाना बनाने वाले चम्मच होते हैं, डोइयाँ जिसे बोलते हैं, वो मैंने ऐड किए हैं। और अब ये याद रखना है कि उसको बाद में तड़का भी लगाना है, उसमें भी ऑयल ऐड करना है। तो आप उसी अपनी हांडी की मुनासबत से अपना कुकिंग ऑयल या डालडा जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपने ऐड करना है। और इसमें मैंने एक नॉर्मल साइज़ का प्याज ग्राइंड किया हुआ था, वो मैंने ऐड किया है। इसको सिर्फ हल्का सा भूनना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना और ना ही ज़्यादा ब्राउन करना है। और फिर इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। जैसे ही खुशबू आने लगी तो इसमें मैंने शामिल करूँगी मसाले जो कि हम हांडी में यूज़ करते हैं। नमक है 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च है 1 टेबल स्पून, हल्दी है 1/2 टी स्पून, धनिया पाउडर है 1/2 टी स्पून, गर्म मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टी स्पून, और गर्म मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून मैंने ऐड किया है। अच्छा, साथ में ये है कि मैंने पहले ही मेथी दाना, अजवाइन, कलवंजी और ज़ीरा मिला कर रखा हुआ है। इसका मैं एक बड़ा चम्मच ऐड करूँगी। ये मिक्सचर कड़ी को ज़्यादा ज़बरदस्त और अचारी टेस्ट देता है, बिल्कुल खट्टा खट्टा टेस्ट आता है और खाने में भी कमाल की लज़्ज़त पैदा करता है। ये जो चीज़ मैं ऐड करती हूँ ना, कलवंजी, मेथरे, अजवाइन और ज़ीरा। अब इसमें मैंने 2 टमाटर ग्राइंड करके ऐड कर दिए हैं और अच्छी तरह भून लें ताकि मसाला मज़ेदार सा तैयार हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो मेरी बहनें खड़े मसाले के बनाती हैं वो भी उनका अपना बिल्कुल तरीका ठीक है। और कड़ी में अगर खड़े खड़े मसाले रहें तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अच्छा, अब वो दही जो बेसन का मेज़ा जो मैंने तैयार किया हुआ था वो मैं डाल दूँगी। साथ ही तकरीबन 1 किलो पानी मैंने दही में ऐड किया था, मज़ीद 2 लीटर पानी मैं मज़ीद ऐड देगची में करूँगी। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि देगची हाफ़ है, ठीक है, और मज़ीद 2 लीटर मैंने पानी ऐड किया है तो देखिए हाफ़ से काफ़ी ऊपर हो गई है। और जितनी हाफ़ पहले थी ना उतनी ही कड़ी पक पक के रहेगी। तो असल कड़ी का मज़ा तब आता है जब मज़ीद कड़ी पकती है। कड़ी कड़ेगी तो मज़ा आएगा। और जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा जायका गाढ़ा होता जाता है और मज़ेदार सा होता जाता है। और अब ये है कि कड़ी को तेज़ आंच पे पहले पकने देना है। या मैं ये स्टेप जो है ना वो लाजमी आपने याद रखना है। पहले तो 2 उबाल या 2 या 3 उबाल जो है ना वो तेज़ आंच पे देने हैं और पास खड़े होकर देने हैं। जैसे ही कड़ी उबल के ऊपर आएगी आपने हल्की आंच कर देनी है ताकि वो नीचे जाग बैठ जाए। और ये जो है ना बड़ा सेंसिटिव सा मामला होता है। ये जब कड़ी पकाने वाली माएँ हैं, जो कड़ी पकाने वाली ख़वातीन हैं, सबको पता होगा ये बड़ी सेंसिटिव सी चीज़ है। कड़ी अगर एकदम जोश आ जाए तो बाहर निकलने वाली हो जाती है जब तक उसको हम हल्की आंच करके या आंच बंद करके नीचे ना बिठाया जाए। अच्छा, मेरी अम्मी जो थी ना वो पानी के छट्टे मार देती थी और मुझे नहीं आइडिया कि पानी के छट्टे क्यों मारते हैं। मैं खैर आग बंद कर देती हूँ और कड़ी जो उबाल होता है वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। इस वक्त अब ये है कि तकरीबन 10-15 मिनट तो ऐसे ही पकती है। उसके बाद जो है ना कड़ी जब उबल के खप जाती है बेचारी तो खुद ही वो नॉर्मल हो जाती है। और जब नॉर्मल हो जाती है तो उसको हमने हल्की आंच करके 3 से 4 घंटे के लिए मुस्तकिल चूल्हे पे रखना है जो पकती रहे। और इतना वक्त ज़रूर देना है कि उसका जायका अच्छा आए और लाजवाब सी उसकी टेस्ट आ जाए, खुशबू आ जाए। और माशाल्लाह देखें 4-5 घंटे मुस्तकिल वो हल्की आंच पे पकी है और उसके बाद जो है ना उसकी ग्रेवी ऐसी रेडी हो गई कड़ी की। अब ठंडी होकर मज़ीद इसने
सख्त हो जाना है, मतलब कि मज़ीद ये थिक हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि इतना सा इसका टेक्सचर रह जाए कड़ी का, और अगर चावलों के साथ भी खाएं तो ऊपर डाल के जो है ना पतली पतली मज़े की लगती है। तो अब कड़ी का तड़का रेडी होने वाला है। आपने देखा होगा कि जब हम कड़ी पकाई थी तो मैंने उसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम की थी, हांडी के मुकाबले में थोड़ी सी कम की थी। मुझे पता था बाद में तड़का भी लगना है, और तड़के की जो ग्रेवी होती है ना ऑयल की, वो ज़्यादा मज़े की लगती है। अच्छा, इसमें मैंने साबुत मिर्चें ऐड की हैं, साथ में ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून, और कड़ी पत्ता है। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया। कुछ घरों में डिफरेंट तरीके से लगते हैं, पर हमारे जो है ना, हमारे घर में ऐसा ही तड़का लगाया जाता है। और बहुत ही कुरकुरा करके उसको तड़का लगाया, इतने शू की आवाज़ और खट्टी खट्टी कड़ी का टेस्ट, और टेस्ट कह रही खुशबू, और साथ में तड़के की खुशबू। बड़ा अजीब सा माहौल जो है ना घर में बना रही कि जल्दी जल्दी बनाओ, चावल बनाओ और खाओ। कड़ी खुद कह रही आओ मुझे खाओ। ठीक है, मज़ेदार सी कड़ी तैयार हो गई है। अब हम आते हैं पकोड़ों की तरफ। पकोड़ों में मैं लेती हूँ जनाब पालक, मैंने ऐड की है। पालक जो है वो पकोड़ों को नरम करती है। साथ में पुदीना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। और साथ में धनिया है। धनिया और पुदीना और पालक, ये तो आगे ग्रीनरी में आ गए। फिर हैं आलू हैं, साथ में प्याज हैं, और बस इतनी चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। कुछ लोग इसमें बैंगन भी ऐड करते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। अगर हम प्याज और ये आलू लंबे कट करेंगे तो थोड़े से पकोड़े जो है ना वो खिले खिले बनते हैं। और अगर हर चीज़ गोल कट की जाए तो गोल गोल पकोड़े बनते हैं। ये हर घर का डिफरेंट टेस्ट होता है, डिफरेंट स्टाइल होता है हर चीज़ बनाने का, और मेरे घर में ऐसे बनते हैं। मुझे वैसे भी कोई अगर खाएँ तो पकोड़े ऐसे ज़्यादा खस्ता और खड़े खड़े पकोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और रमज़ान के अलावा मेरे ख्याल पकोड़े बनते ही तब हैं जब कड़ी बनती है, या बहुत मौसम अच्छा हो तो कड़ी बन जाती है, पकोड़े बन जाते हैं। अदरवाइज़ कड़ी के साथ ही पकोड़े अच्छे लगते हैं, और स्पेशल भी अलहदा भी सबने खाने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 कप ले लिए हैं उसके बेसन के। और बेसन वही बात है कि छान के ज़रूर यूज़ किया करें। बेसन में गुठलियाँ होती हैं, और बेसन चाहे नया है चाहे पुराना है, उसमें ख़तरा ही रहता है कि इसमें सुसरी ना हो, इसमें सुंडी ना हो। तो इसलिए हमेशा जो है ना बेसन छान के इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सब कुछ मटेरियल मैंने उसमें ऐड कर दिया है, और मुझे लग रहा है मेरा बाउल छोटा है, अब मुझे बड़ी देगची या बड़ा बाउल लेना पड़ेगा। सब कुछ मैंने सारे मसाले उसमें ऐड कर दिए हैं। अब पकोड़े बनेंगे खस्ता खस्ता मज़ेदार से। पुदीना जो है ना हमारे घर का है, उसकी खुशबू बहुत शानदार आ रही है। अच्छा, पकोड़ों का जो मटेरियल मैं मसाले ऐड करती हूँ उसमें 1 टीस्पून के करीब है टेबल स्पून जो है नमक है, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, और हाफ़ टी स्पून दादर मिर्च है। साथ में हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, और हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी मैं। ठीक है, और साथ में आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसमें ब्लैक पेपर कुछ लोग यूज़ करते भी हैं, और मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करती। और मीठा सोडा यूज़ करते हैं, या बेकिंग सोडा लाजमी यूज़ करते हैं, पर मैं वो भी नहीं यूज़ करती। एक तो उसमें पकोड़ों का अगर मटीरियल बचा रह जाए मिक्सचर तो ब्लैक हो जाता है, मैं नहीं यूज़ करती। और इसको पालक डालने से तो वैसे ही पकोड़े बड़े खस्ता बन जाते हैं, तो ज़रूरत ही क्या होती है। ऐड कर लें, अगर नरम मज़ीद खस्ता और नरम करना पकोड़ा तो कोई मसला नहीं होता, आप ऐड कर सकते हैं। पर मैं ऐड इसलिए नहीं करती कि उसके बाद जो पकोड़े जाने हैं कड़ी में और डिप होने हैं, तो डिप होने से पकोड़ा नरम हो ही जाता है। और माशाल्लाह आप देख रहे हैं खुशबूदार और मज़ेदार किस्म के पकोड़े हैं। पकोड़ों को जो बिल्कुल डार्क नहीं करना, बहुत ब्राउन भी नहीं करना। डार्क करने से या ब्राउन करने से पकोड़े सख्त हो जाते हैं। और हल्की आंच पे, नॉर्मल आंच पे जो है ना पकने दें, इतने बस थोड़ा सा उसका ब्राउन शेड आ जाए, सुनहरी आ जाए, तो इसका मतलब है पकोड़ा तैयार हो गया है। और माशाल्लाह आज हमारे घर में जो कड़ी बनी है ये तो जाएगी, 1-2 घरों में भी जाएगी, फिर ऑफिस भी जाएगी, फिर ये चावलों के साथ भी खाई जाएगी, फिर बाजियाँ सुबह आएंगी उनको भी देनी है। उनको मैंने पहले ही आगाह कर दिया था कि आप अपना कड़ी पकोड़ा आज मैं बना रही हूँ, जाते जाते लेके जाना। और पर कड़ी पकोड़ा छोड़ता भी कौन है। और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का जो है ना मेरी आज की हांडी रेडी हो गई है। खैर देर तो लगती है कड़ी में, पर जो मज़ा आता है ना उसकी बात ही अलग है। ये थी मेरी जनाब इतनी सी रेसिपी थी। अगर आपको अच्छी लगे मेरा कड़ी बनाने का तरीका, मेरे किचन कॉर्नर में जो भी बनता है मैं वही अपलोड करती हूँ, अदरवाइज़ कोई स्पेशल चीज़ कुछ नहीं होती। और मेरे किचन कॉर्नर में हमेशा मैं वही वीडियो अपलोड करती हूँ जो मैं रोज़ बनाती हूँ। जिस दिन नहीं बनता कुछ उस दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं करती। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपकी दूसरी जो बहनें हैं उनको भी पता चल जाए। हो सकता है वो मेरे से भी अच्छी कड़ी बनाती हूँ, पर मेरे घर में ऐसी ही बनती है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलेंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ बता दूँ कि आपको कोई लीमू या उसका सिरका डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर दही खट्टा है तो अच्छी ही कड़ी बनेगी। इसी के साथ आज की वीडियो